तो चलिए शुरू करते हैं बुलेट की रफ्तार से खबरों का सिलसिला। बीएसपी, सपा और आरएलडी तीनों को एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तीनों दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। पश्चिम प्रदेश में बीएसपी 10, सपा 7 सीटों पर, जबकि आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना और अलीगढ़ सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। समाजवादी पार्टी कैराना, मुरादाबाद, संबल, रामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी और सपा की गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हो गई है। लोकदल बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा हाथरस की सीट पर एसपी के सिंबल पर आरएलडी उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कुंभ पहुंचे। यहां उन्होंने संगमनोज पर पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम योगी और गवर्नर राम नाईक मौजूद रहे। कुंभ मेले में मौनी महाराज ने 11 लाख दिए जलाने के साथ संकल्प विजय श्री मायक शुरू कर दिया है, ताकि राम मंदिर का रास्ता साफ हो सके। मौनी महाराज 28 साल में 3 करोड़ दिए जला चुके हैं। यूपी के कई जिलों में एनआईए ने छापेमारी की है। टीम ने हापुड़, अमरोहा, मेरठ और बुलंदशहर में छापेमारी कर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों से पूछताछ जारी है। हापुड़ के बदरखा और अटसेनी गांव से संदिग्ध उठाए गए हैं। अमरोहा के नोगावा सादात इलाके में छापेमारी की गई। मेरठ के किठौर क्षेत्र में अवसार इलाके में मौलवी के घर एनआईए की टीम पहुंची और छानबीन की। लखनऊ में आयकर विभाग की टीम ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने चरक ग्रुप के सभी ठिकानों पर रेड मारी। चरक ग्रुप पर बड़ी टैक्स चोरी का आरोप है। वहीं कानपुर में थाना कल्याणपुर क्षेत्र में एसपीएम हॉस्पिटल में आयकर की बड़ी छापेमारी से हड़कंप मच गया। आयकर की 2 टीमों ने अस्पताल परिसर में घुसते ही ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। आयकर की टीम ने एसपीएम हॉस्पिटल के सारे दस्तावेजों को खंगाला है। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और एक दारोगा घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा में बेखौफ बदमाशों ने 2 भाइयों को गोली मार दी, जिसमें से एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शामली में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में हुई युवक की मौत के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने हर्ष फायरिंग के मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली है। ललितपुर जिले के एक गांव में महिला की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का सिर पत्थर से बुरी तरह से कुचल गया था। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मेरठ के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में मोदीनगर की युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना पर थाना ब्रह्मापुरी पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में हुई सिपाही की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सिपाही के दोस्त आमिर को गिरफ्तार किया है। आमिर ने ही अंकुर की गोली मारकर हत्या की थी। लखीमपुर खीरी के सिधोना गांव में दबंगों ने दलित परिवार के घर पर हमला कर दिया। दबंगों ने घर में रखा सारा सामान लूट लिया, साथ ही महिलाओं की पिटाई भी कर दी। बरेली में दबंगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दबंग ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर हवा में फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये वायरल वीडियो उत्तराखंड का है। बदायूं में 2 बाइक आपस में टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शामली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संबल में पाठकपुर नाधा रोड पर गांव हिम्मतपुर के 2 युवकों के शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मिर्जापुर में सर्दी से बचने के लिए घर में अलाव तापते समय चिंगारी से भीषण आग लग गई, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शाहजहांपुर में 2 ट्रकों के बीच सवारी से भरी पिकअप कुचल गई। इस हादसे में 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक घायल हो गया। उन्नाव में अज्ञात वाहन ने एसयूवी को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागपत के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। शाहजहांपुर के रोडवेज बसों में बैठने वाले बस यात्रियों की जान खतरे में है। दरअसल यहां आंखों की टेस्टिंग में कई चालक अनफिट पाए गए हैं, जिसके चलते लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ से जुड़ी एक अनोखी परंपरा को निभाने 21 जनवरी को प्रयागराज जाएंगे। सीएम इस दौरान सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर को हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ में आने का न्योता देंगे। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अगर उनका मुकाबला पूर्व सीएम हरीश रावत से होता है तो अच्छा है। हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कांग्रेस ने अब अनिल गोयल के बहाने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि जो भाजपा सत्ता में आने के बाद 50 करोड़ की वसूली कर सकती है तो उस पार्टी से आप सदाचार की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। 5 साल में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये बताने के लिए प्रदेश कांग्रेस 21 जनवरी से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। पार्टी से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में युवा पार्लियामेंट कार्यक्रम किए जाएंगे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन नटवाल ने न्यूज 18 से कहा है कि युवाओं के बीच में जाकर वो नुक्कड़ नाटक करेंगे। इसके बाद ही नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा। हल्द्वानी के चोरगलिया थाने में एक हाथी घुस गया। ये हाथी काफी देर तक सितारगंज हल्द्वानी हाईवे पर रुका रहा। इस दौरान थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने हवाई फायरिंग कर खुद को बचाया। हल्द्वानी में खनन माफियाओं ने वन कर्मियों को बंधक बनाकर उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। वन कर्मी अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके से स्मैक तस्करी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। युवकों के पास से 70 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने नए अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत स्मैक, चरस या दूसरा नशा करने वाले युवाओं को चिन्हित कर उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जिसके बाद उनकी धरपकड़ कर कार्रवाई की जाएगी। राजाजी पार्क में बाघ और गुलदार का मांस मिलने का मामला गर्मा गया है। एक के बाद एक जांच अधिकारी बदलने से हाईकोर्ट नाराज है। सीबीआई ने जांच के आदेश दिए हैं। बागेश्वर में तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान से एक कार्रवाई हुई है। खालों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। हरिद्वार के लक्ष्य क्षेत्र में गन्ने से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया। स्थानीय लोगों की सूचना पर घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और उनकी पुलिस से कहासुनी हो गई। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू को लेकर हालत बेहद खराब हो गए हैं। राजधानी देहरादून में स्वाइन फ्लू से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। टिहरी डैम के चलते 17 गांवों के 415 परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया। पिथौरागढ़ के 2 लोगों का 2 दशक पुराना सपना साकार हो गया है। यहां सुबह 10:25 पर पहला विमान लैंड हुआ। नियमित हवाई सेवा शुरू होने से लोगों में खासा उत्साह है। आईआईटी रुड़की ने रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी रुड़की ने 35वीं जगह बनाई है। पिछले साल आईआईटी रुड़की की 56वीं रैंक थी। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का पहला कैंसर शोध संस्थान खोला जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद से प्रदेश सरकार इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। कैंसर शोध संस्थान के लिए केंद्र 200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी देगा। वहीं प्रदेश सरकार भी संस्थान के लिए अपने संसाधनों से बजट का प्रावधान करेगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होंगी। इसके साथ ही सेमेस्टर परीक्षाओं को 15 मई से शुरू करने का फैसला किया गया है। 5 दिनों से रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में चल रहे रुद्रनाथ महोत्सव का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम हरीश रावत ने रुद्रनाथ महोत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कलाकारों को सम्मानित किया।